नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे। आज हम बात करेंगे जोडिएक की 11th राशि कुंभ राशि की यानी एक्वेरियस की। इस राशि का विस्तार जोडिएक में 300 से 330 डिग्री तक होता है। इस राशि के स्वामी शनि है, यानी ये शनि द्वारा शासित राशि है और इस राशि में कोई भी ग्रह उच्च के या नीच के नहीं होते। कुंभ राशि में सूर्य उत्तरायण में होते हैं और इस राशि का जो चिन्ह है वो एक कुंभ का है, घड़े का है, जिससे जल गिरते हुए दिखाया गया है। इस राशि के मित्र होते हैं शुक्र और बुध, लेकिन सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु ये शत्रुवत होते हैं। जल गिरते हुए दिखाना यानी ये राशि एक तरह से वर्षा का भी प्रतिनिधित्व करती है। स्थिर राशि है, वायु तत्व है और जैसे नष्ट होते हुए पौधे को जल मिल जाए तो वो पुनः जीवन मिल जाता है उसे, है ना, उसके लिए तो सुख होता है। ऐसे ही इस राशि के जातक जातिकाओं के बर्थ चार्ट में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो ये अपने परिवार के लिए बड़े सुखदायक होते हैं। बुद्धिमान होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, महत्वाकांक्षी तो होते ही होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन इनके साथ एक अक्सर ऐसा होता है कि भाग्य और दुर्भाग्य दोनों साथ साथ चलता है। जैसे अगर इनके माता की या पिता की किसी की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों में तुरंत साथ साथ ही पता चलता है कि इनकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई, या फिर कुछ ऐसा ही होता है, किसी मान लीजिए कोई नवजात शिशु जन्म हुआ और खत्म हो गया, लेकिन उसके फादर का अगर वो कुंभ राशि के हैं प्रमोशन हो गया। तो भाग्य और दुर्भाग्य इस राशि के साथ साथ चलते हैं, ये इस राशि की विशेषता है। अगर दशम में शनि बैठा हुआ हो तो वो अटूट संपत्ति का स्वामी बनाता है, लेकिन अगर 12th हाउस में शुक्र हो तो वो अपनी दशा में भाग्यहीन कर देता है। सूर्य और मंगल की युति अगर अष्टम में हो तो इनकी दशा में करोड़पति व्यक्ति भी दिवालिया बन जाता है, यानी कंगाल बन जाता है एक तरह से। अब हम देखते हैं इस राशि के में क्या असर पड़ेगा ग्रह और गोचर का। ये देखिए, ये कुंभ राशि है, ठीक है, मैं इस साइड से दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, इस राशि में शनि जो है आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो जब शनि 2nd हाउस से गोचर करेंगे, ये हमारा फिक्स डिपॉजिट है, हमारा बड़ा पूरा परिवार है और साथ ही हमारी वाणी है, हमारे शुरुआती पढ़ाई भी हमारी इसी से देखी जाती है और साथ ही आपका वो कहते हैं ना, वो अचल संपत्ति, वो भी यहीं से देखी जाती है। तो शनि का गोचर 2nd हाउस से बताता है कि परिवार, क्रय विक्रय यानी खरीद फरोख्त, जमीन वगैरह का, जायदाद का बेचना खरीदना, ये सब, जीवन साथी का सुख कितना होगा ये भी। आपके बर्थ चार्ट में अगर शनि अच्छे पोजीशन में है, स्वराशि के हैं या उच्च के हैं या नवमेष होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, तो बहुत ही इस समय आपके फिक्स डिपॉजिट बढ़ेंगे, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपका परिवार आपके हर फैसले के साथ चलेगा। साथ ही आप जो अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो वो चुकता कर पाने की स्थिति में होंगे आप। किसी प्रमुख की, घर के हेड ऑफ द फैमिली हो या कोई वयोवृद्ध व्यक्ति के साथ छूटने की पूरी आशंका है इस समय। अगर शनि नीच के हैं, अशुभ राशि के हैं, अशुभ युति में है तो या अस्त हैं,
तो ये सारी चीजें विपरीत चली जाएगी। फिक्स डिपॉजिट किसी वजह से आपको तोड़ना पड़ सकता है, परिवार में अंतरकलह होगा, कोई किसी से सहमत नहीं होगा, लंबी बीमारियां होंगी, स्टूडेंट के एजुकेशन को में जो है वो डिस्टरबेंस आएगी, एजुकेशन छोड़कर जॉब करना पड़ सकता है, आपका आपके मतलब घर में जो है तरह तरह की परेशानियां आएंगी अनएक्सपेक्टेड। अब देखते हैं गुरु का गोचर। गुरु का गोचर आपके अभी 5th हाउस से हो रहा है ना, यहाँ है जुपिटर, लेकिन जून 2026 में ये आपके कर्क राशि में अपने उच्च राशि में चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुरु के गोचर से 5th हाउस में आपको क्या क्या मिल रहा है। जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई बड़ी स्मूथली चलेगी, अनएक्सपेक्टेड उनको रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। साथ ही जो लवर्स है, प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके बीच भी काफी अच्छा रिलेशन रहेगा। लेकिन स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जैसे ही यहाँ पर आप जाएंगे, यानी 6th हाउस में जैसे ही जाएगा, गोचर करेगा कर्क राशि में जुपिटर, वैसे ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जब तक 5th हाउस में है, आपको जो संतान चाहते हैं उनको संतान, उनके घर संतान भी आएगी या संतान आने की खुशखबरी मिलेगी और शुभ समाचार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, इसके साथ क्या कहते इंक्रीमेंट के साथ। अशुभ हो तो विपरीत परिणाम होंगे। और जैसे ही 6th हाउस में ये गोचर करेंगे कर्क राशि में, जो गुरु की उच्च राशि है, तो इस समय साधारण साधारण सी बात पर आपके लोग दुश्मन बन जाएंगे। ईर्ष्या तो बहुत ज्यादा होगी आपसे लोगों को। आजकल तो ऐसे ही किसी में सहन शक्ति रह नहीं गई है, कोई किसी का अच्छा देखना नहीं चाहता। अपने दुख से ज्यादा, अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख से खुशी होते हैं लोग। तो ये जब यहाँ से गोचर करेंगे तो कोई कोर्ट केस ना चल रहा हो तो भी कोर्ट केस हो सकता है। साथ ही अगर पहले से चल रहा हो तो आपके जो आपने आपके फेवर में फैसला नहीं होगा, डिसीजन बिल्कुल आपके अगेंस्ट में होगा। संतान का 2nd हाउस है ना, तो संतान का 2nd हाउस होने से उनको कुछ ना कुछ तो परिवार के बीच जो है अच्छा कुछ मिल सकता है, क्योंकि उनका ये परिवार है, 2nd हाउस परिवार होता है। तो साथ ही मारक भाव भी है, तो हो सकता है छोटी मोटी बीमारियां हो बच्चे को, या फिर जब जुपिटर यहाँ से गोचर करेंगे तो खुद आपको भी डायबिटीज, शुगर जैसी लंबी बीमारियां देगा। ये फैलाव देता है गुरु, तो हो सकता है आप वेट गेन कर लें इस टाइम में, जब तक कि गुरु कर्क में रहेंगे। इससे ज्यादा तो कुछ बताना भी वो होता है, क्योंकि सबके कुंडली में जो ग्रह गोचर जैसे बैठे हैं, वैसे ग्रह जैसे बैठे हैं वैसा फल देते हैं। ये गोचर के फल मैंने बताए। एक तो जब हम जन्म लेते हैं उस समय का कुंडली बनती है, और दूसरा कोई भी घटना घटने के लिए हमारी कुंडली में योग होना चाहिए, दशा होनी चाहिए, और उसके बाद गोचर होना चाहिए। गोचर उस घटना को घटने में 100% मदद करता है। इसीलिए मैं गोचर के फल आपको बता रही हूँ कि शनि और गुरु जो दो बड़े ग्रह हैं, जो एक हाउस में ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं, वो ही आपको गोचर में सब कुछ देंगे। वही विवाह कराते हैं, वही नौकरी अच्छी दिलाते हैं, प्रमोशन कराते हैं, वही जेल यात्रा भी करा देते हैं, विदेश यात्रा भी करा देते हैं। मतलब इन दोनों ग्रहों के योग से, दोनों ग्रहों के गोचर के प्रभाव से ही सारी घटनाएं घटती हैं मैक्सिमम। ठीक है। अब जैसे शनि है, वो आपके
थर्ड हाउस को देख रहे हैं, यानी चतुर्थ भाव को, परिवार के भाव को। तो परिवार में कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं ऐसे में, कभी बहुत अच्छी कभी बहुत खराब। ये शनि की स्थिति आपके कुंडली में कैसी है इस पर डिपेंड करता है। दसम भाव को भी देख रहे हैं गुरु, तो गुरु बहुत ही अच्छा करेंगे आपके जॉब में। मतलब एक ग्रह अगर कुछ खराब कर रहा है तो दूसरा ग्रह उसकी पूर्ति कर देता है। गोचर का यही फल होता है। अगर शनि खराब दे रहे हैं, खराब जगह में आ गए हैं, तो गुरु उसकी पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि गुरु आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं जब मिथुन राशि में है, जब कर्क में है तो वो आपके दसम भाव को देख रहे हैं। आपके नौकरी के एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। राजनीति में जो है उनके लिए तो इस समय मतलब वो कहते हैं ना, किसी भी तरह से लड़ेंगे वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन साथ ही आप ये देखिए कि जुपिटर आपके 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, जिससे विदेश जाने का है, या कोई गलत काम किसी ने किया हो तो उसको जेल तक हो सकती है ना। कोई अगर दूर दराज गांव में है तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आएगा, मेट्रो सिटीज में, तो वो भी उसके लिए एक विदेश यात्रा ही है अगर कभी नहीं आया है तो इस तरह से गोचर के फल आपको मैंने बताए। अब मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। किसी से कुछ लेकर कोई बड़ा नहीं बना है आज तक। जो कहते हैं ना दहेज लेना, या फिर किसी के पैसे मार लेना, किसी से आपने वक्त पे लिया और बाद में उसे लौटाते नहीं, इससे कभी नहीं बढ़ता। एक आदमी ने एक सेठ के पास से कुछ स्वर्ण मुद्राएं ली थी और उसे कहा, स्वर्ण मुद्राएं उसके पास रख दी और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं, जब मैं वापस आऊंगा तो आप मुझे दे देना। सेठ ने कहा ठीक है। वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। जब वो वापस आए तो सेठ जी से कहा कि आप मेरे पैसे मेरे स्वर्ण मुद्राएं मुझे वापस कर दीजिए। तो सेठ ने कहा कैसे स्वर्ण मुद्राएं, कब दिया, मुझे तो नहीं दिया आपने, आपने किसी और को दिया होगा, आपको गलत फहमी हो रही है। कई बार गए वो, लेकिन सेठ जी देने को तैयार नहीं थे। तब वो राजा के पास फरियाद लेकर गए। राजा ने कहा कि ठीक है, कल इतने समय पर आप उसी सेठ जी की दुकान के पास खड़े रहना, मेरी सवारी उधर से निकलेगी। इतना ही कहा और वही हुआ। राजा की सवारी चलते चलते उसी सेठ जी की दुकान के पास पहुंची जहां वो मनुष्य खड़ा था जिसने कि सेठ जी को स्वर्ण मुद्राएं रखने को दी थी। अब राजा ने क्या किया, अरे उनको प्रणाम किया और उन्हें कहा कि आइए थोड़ी दूर आप भी मेरे साथ सवारी कर लीजिए, और अपने साथ हाथी पर बिठा लिया। अब तो सेठ जी के पसीने छूट गए कि अरे ये इतना बड़ा आदमी है, राजा के पास अगर बात चली जाएगी तब तो मुझे बहुत इसका जुर्माना लगेगा। उसने दूसरे राजा ने बाद में उसे उतार दिया और कहा कि मैंने आप काम कर दिया, आपका आगे आपका नसीब। अगले ही दिन सेठ जी ने उसे बुलाकर और सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दी। वो उसने कहा कि मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैं भूल गया था। ये होता है जब ग्रह गोचर के में जब गुरु उच्च के होते हैं और अगर अच्छे भाव में होते हैं। आपके तो षष्ठ भाव में आ रहे हैं, इसलिए अगर दसम भाव में जिसके जा रहे हैं उनके बड़े बड़े लोगों से अभी संबंध बनेंगे, बड़े धर्माचार्यों से, बड़े राजनीतिज्ञों से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए आए हैं तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर अच्छा लगा हो तो एक्वेरियस राशि वालों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।